प्यारे बच्चों, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और रचनाकारों की श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण के बारे में, जिन्हें तृतीय सप्तक का कवि भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण तथ्य केवल 5 मिनट में। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि कुंवर नारायण को लेकर के मुख्य तौर से काव्य रचनाएं भी पूछी जाती हैं, ठीक है। परंतु इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं, क्योंकि हाल ही में जब कुंवर नारायण की मृत्यु हुई थी तो परीक्षा में भी परीक्षा के पेपर सेटिंग में भी एक डिफरेंस आया। वह डिफरेंस क्या था कि जो लोग कुंवर नारायण को मानते थे उनसे जुड़े प्रश्नों को, उनकी जीवनी से जुड़े प्रश्नों को वे पूछने लगे। इसलिए मैंने इसमें जो बातें बताई हैं वे पर्याप्त हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। बच्चों, कुंवर नारायण को लेकर के 3 महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि इनका जन्म 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरी बात कि इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह आत्मजयी, और इसी रचना की वजह से उन्हें कवि के रूप में सफलता प्राप्त होती है। और इस रचना में उन्होंने नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच के मूल संघर्ष को दिखाया है। आत्मजयी रचना है जो कठोपनिषद की पौराणिक कथा नचिकेता पे आधारित मानी जाती है। तो नचिकेता में ऐसा क्या खास था कि उन्होंने इसे काव्य का विषय बनाया। तो अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं और आपको मैं कहूं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे मैं नाचूंगा, गाऊंगा, ऐश करूंगा और क्या। परंतु जो नचिकेता है, जो इसका कथानक का जो नायक नचिकेता है, वह सुखों को अस्वीकार करता है। उसकी जो बृहत्तर जिज्ञासा वह सुखी जीवन जीने की नहीं है, परंतु एक सार्थक जीवन जीने की। और इसी बात को उन्होंने काव्य का लक्ष्य बनाते हुए आत्मजयी रचना लिखी है। आत्मजयी को लेकर के वे कुंवर नारायण खुद कहते हैं कि आत्मजयी में ली गई समस्या नई नहीं, अपितु यह उतनी ही पुरानी है जितनी जीवन और मृत्यु संबंधी जीवन का अनुभव। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो कुंवर नारायण ने आत्मजयी को लेकर के खुद ही कहा है। अब बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये तृतीय तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, जिसका संपादन महाकवि अज्ञेय करते थे। और अज्ञेय के ऊपर अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो इस आई बटन को क्लिक कीजिए और वीडियो जरूर देखिए। इसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। बच्चों, कुंवर नारायण को नई कविता आंदोलन का सशक्त हस्ताक्षर माना जाता है। अब यह कौन से आंदोलन है? तो यह 1951 के बाद जो हिंदी साहित्य में हमें नए काव्य शिल्प, नए बिंब, नए विधान दिखाई दिए, उन्हें हम नई कविता आंदोलन कहते हैं। यानी कि अज्ञेय के प्रयोगवाद के बाद जो कविता का काव्य का समय आया वह नई कविता आंदोलन के अंतर्गत माना जाता है। अब कुंवर नारायण को लेकर के अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य का या साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसे हम कहते हैं, उन्हें 2005 में प्राप्त होता है। व्यास सम्मान उन्हें आत्मजयी रचना के लिए दिया जाता है। प्रेमचंद पुरस्कार, कबीर सम्मान, श्लाका सम्मान आदि सम्मान भी दिए जाते हैं। और 2009 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद होने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, बात करते हैं कुंवर नारायण की रचनाओं के बारे में। जो इनसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वह इनकी काव्य रचनाओं के ऊपर पूछा जाता है। अब जो भी जिज्ञासु छात्र हैं उनको दोनों बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि इनकी काव्य रचनाएं कौन सी हैं, और दूसरा इनका प्रकाशन वर्ष क्या है। और कई पुस्तकों में, कई वीडियो में अलग अलग डेट्स बताया गया है, जो सब गलत है। अगर जो मैंने इसमें बताया है वह आपने फॉलो नहीं किया, तो यानी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वह प्रकाशन वर्ष एकदम सही है, उसके अलावा किसी भी पुस्तक में कुछ भी दिया है सब गलत है। आइए देखते हैं इनकी काव्य रचनाओं के बारे में। सबसे पहले जो इनका प्रथम काव्य संग्रह वह है चक्रव्यूह, जो 1956 में प्रकाशित होता है। उसके बाद आता है तीसरा सप्तक जो 59 में प्रकाशित होता है, और 61 में आता है परिवेश है हम तुम। और इसके बाद इनका प्रथम खंड काव्य आत्मजयी 1965 में प्रकाशित होता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है अपने सामने, उसके बाद आता है कोई दूसरा नहीं, जो 1993 में प्रकाशित होता है। और 2002 में आता है इन दिनों। और 2008 में इनका दूसरा खंड काव्य वाजश्रवा के बहाने प्रकाशित होता है। और 2009 में जो इनका नवीनतम काव्य संग्रह है वह है हाशिए का गवाह, 2009 में आता है। और यह सारी पुस्तकें प्रकाशन वर्ष के साथ आपको याद होनी चाहिए। इनका एक कहानी संग्रह भी महत्वपूर्ण है जो 1972 में प्रकाशित होता है, और इसका है नाम आकारों के आसपास। तो बच्चों, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बार बार देखना। काव्य रचनाएं 100% आपको याद होनी चाहिए, उसके बगैर एग्जाम में नहीं जाना। अब बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि इन्हें नई कविता का सशक्त हस्ताक्षर माना जाता है। जो इनकी रचना चक्रव्यूह है वह नई कविता की प्रतिनिधि संकलन के रूप में भी मानी जाती है। यानी एग्जामिनर के ऊपर है, वह चाहे प्रश्न पूछना चाहिए या ना पूछना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चक्रव्यूह रचना जो इनका प्रथम काव्य रचना है वह नई कविता की प्रतिनिधि संकलन मानी जाती है। और कोई दूसरा नहीं, जो 1993 में प्रकाशित होती है। इसी रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे।
आइए बच्चों, अब मैं आपका सिर्फ 1 मिनट चाहता हूँ जहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अज्ञेय के तीसरे सप्तक से कुंवर नारायण का क्या संबंध था, क्या रिलेशन था। अब यह पार्ट जो मैं आपको डिस्कस करूँगा, यह आपको हर बार एग्ज़ाम हम देखते हैं कि वह रट के पास नहीं किया जा सकता। कभी कभी आपको एक एनालिसिस भी डेवलप करनी होती है, तो वह चीज़ सिखाने के लिए कुंवर नारायण को लेकर के क्या क्या एनालिसिस हो सकते हैं, इसके बारे में एक बार परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कि अज्ञेय तीसरा सप्तक का प्रकाशन करते हैं, वे ही इसके संकलनकर्ता और संपादक हैं। ठीक है, तीसरे सप्तक में कितने कवि हैं? 7 कवि हैं। और अच्छी बात यह है कि कुंवर नारायण की 7 कविताएं ही इसमें संकलित हैं। तो तीसरे सप्तक के 7 कवि कौन से हैं? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, खुद कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नाम है। कई बार पूछा जाता है कि तृतीय सप्तक के कवियों को छाटिए या इनमें से कौन तृतीय सप्तक के नहीं हैं उनको निकालिए, तो आपको यह पार्ट बहुत हेल्प करेगा। अब तीसरे सप्तक में कवियों को कुंवर नारायण किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, एक बार देखते हैं। तो जीवन के इस बहुत बड़े कार्निवल में कवि उस बहरूपिये की तरह है जो हजारों रूपों में लोगों के सामने आता है, जिसके हर मनोरंजक रूप किसी न किसी सतह पर जीवन की एक अनुभूत व्याख्या है, जिसके हर रूप के पीछे उसका एक अपना गंभीर और असली व्यक्तित्व होता है। यानी कि उस गंभीर व्यक्तित्व के कारण वह बहरूपिया बनता है और वह काव्य लिखता है, और जो इस सारी विविधता के बुनियादी खेल को समझाता है। तो तृतीय सप्तक में कवियों को परिभाषित करते हुए कुंवर नारायण का ये महत्वपूर्ण कथन था। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अब कुंवर नारायण की जो 7 कविताएं हैं जो इस संकलन में संकलित हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली है कि ये पंक्तियां मेरे निकट, दूसरा है जाड़ों की एक सुबह, तीसरा है 2 बतखें, चौथा है शहजादे की कहानी, 5वां है टूटा तारा, 6वां है घर रहेंगे और 7वां है जो सोता है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? कभी कभी काव्य के शीर्षक को, जैसे कि मैंने देखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से अज्ञेय के काव्य शीर्षक को लेकर के भी पूछ दिया जाता है प्रश्न, तो उसी तरह से कुंवर नारायण के ऊपर भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी शोध आपको कैसे लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह के अन्य रचनाकार के साथ 5 मिनट के वीडियो में। तब तक ध्यान रखें अपना। शुक्रिया।